हरि ओम, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाल कन्या पर। आज मैं सुनाने जा रही हूँ पीपल पथवारी की पावन कथा, जिसे कार्तिक मास में प्रतिदिन श्रद्धा से सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा गया है, जो भक्त सच्चे मन से पीपल पथवारी जी की कथा सुनते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए भक्ति भाव से सुनते हैं पीपल पथवारी जी की दिव्य कथा। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना आया, वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। और बेचने के दूध दही से पथवारी सींचती। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी की बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल पथवारी ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे डींडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जाकर और कमरे में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे कमरे में रखे हैं। तब सास ने कमरे को खोलकर देखा तो सास देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर देखा कि बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी की बहू ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पथवारी सींची और मैंने उसे धन मांगा था, तो उसने मुझे भाटे डींडे पत्ते दिए थे, जो मैंने कमरे में रख दिए थे, और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में सींच आती। बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू ने सास से हिसाब मांगा है? सासू जी महीने के आखिर में पीपल पथवारी पर जाकर बैठ गई। तो डींडे पत्ते पान भाटे उसे भी दिए और कहा, कमरे में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े कचरे हो रहे थे। बहू ने सास से कहा, यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तो पीपल पथवारी बोली कि बहू तो निस्वार्थ सींचती थी और सासू जी धन की भूखे सींचती थी, इसलिए कीड़े मकोड़े हुए। इसीलिए हे पीपल भगवान, हे पथवारी माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर रहना। जैसे सास को दिया वैसा किसी को मत देना। जो भी भक्त कार्तिक मास में श्रद्धा से पीपल पथवारी जी की यह कथा सुनते हैं, उन पर सदा भगवान विष्णु और पीपल देवता की कृपा बनी रहती है। आप भी रोज इस कथा को सुने, अपने परिवार तक पहुंचाएं और इस पावन कार्तिक मास में पुण्य अर्जित करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल महाकाल कन्या को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री हरि।